हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आइसोमरिज्म के बारे में पढ़ा था। तब आइसोमरिज्म का फर्स्ट लेक्चर था। आज हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे ना। तो आइए देखते हैं हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे। पहले क्या देख रहे थे हम लोग? पहले क्या देखा था? आइसोमर्स के बारे में। आइसोमर्स कितने टाइप्स होते हैं इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। यस और नो? इसमें देखा था हम लोगों ने कि दो पार्ट होते हैं इसका। पहला स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। इसके कई टाइप्स होते हैं। पहला चैन आइसोमरिज्म, चैन आइसोमर्स, उसको CI कहते हैं। दूसरा पोजीशन आइसोमर्स, इसको PI कहते हैं। नेक्स्ट फंक्शनल आइसोमर्स, इसको FI कहते हैं। नेक्स्ट वन रिंग चैन आइसोमर्स, इसको RCI कहते हैं। नेक्स्ट मेटामरिज्म, इसको M कहते हैं। इसके बाद टॉटोमरिज्म, इसको T कहते हैं ना। आगे क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स है ना, कि दो टाइप के होते हैं। पहला कॉन्फॉर्मर्स, फिर कॉन्फिगरेशनल। ठीक है, इसमें भी दो पार्ट होता है। पहला ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, दूसरा ऑप्टिकल आइसोमर्स। देखो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारा तो पता होना चाहिए। स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर्स, ये हमें बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए। बट ये जो दोनों खास तौर पे मेटामरिज्म और टॉटोमरिज्म, ये दबा के GOC में यूज होता है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ पे खूब यूज होता है इसका। स्टीरियो आइसोमर्स में बात करें तो जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पूरे आइसोमरिज्म में इसी सेगमेंट पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल से। ठीक है, तो अभी हम लोग बारी बारी से देखेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होता क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स होता क्या है। ठीक है, तो आइए बच्चों देखते हैं हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में। इसमें होता क्या है, देखिए बच्चों। टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्यू टू डिफरेंस इन कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, है ना। अगर कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स में डिफरेंस के कारण, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट डिफर इन स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्यू टू डिफरेंस इन कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, है ना। कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स में ज़्यादा हो डिफरेंस तो उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, है ना। CH3 CH2 OH, नेक्स्ट CH3 O
CH3 है ना। ये दोनों क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के पार्ट है ना। दोनों में आगे देखेंगे तो फंक्शनल आइसोमरिज्म होगा, है ना। एक है फंक्शनल आइसोमरिज्म Fi है ना, फंक्शनल आइसोमरिज्म का टाइप होगा। एक है अल्कोहल, दूसरा है ईथर, ठीक है। आगे देखते हैं इसका सेकंड टाइप बच्चों। देखियो आगे देखते हैं हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में, है ना। टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एज वेल एज स्ट्रक्चरल फार्मूला बट हैविंग डिफरेंस इन ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स इन 3D में 3D ओरिएंटेशन में एटम्स का डिफरेंस हो ना, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम हो और स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हो, बट 3D में स्ट्रक्चरल फार्मूला में डिफरेंस हो, है ना। 3D स्ट्रक्चर फार्मूला में डिफरेंस हो। जैसे आइए देखते हैं, ये लेते हैं कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, इधर Cl, इधर भी Cl, इधर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये दिया है B। अच्छा, इसमें C और इसके बारे में देखते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर Cl, इधर हाइड्रोजन, इधर Cl, C में देखते हैं हम लोग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर Cl, इधर Cl और इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ठीक है। अब आपसे कोई पूछ ले कि बताइए कि A एंड B में क्या रिलेशन है, A और C में क्या रिलेशन है, सिमिलरली B, C में क्या रिलेशन है, इसके बारे में आपसे कोई पूछ ले, है ना, तो क्या बोलोगे, आइए देखते हैं। देखो, पहला बात कि ये दोनों सेम हैं, तो इसके बारे में देखेंगे हम लोग आगे, है ना। ये कोई शो नहीं करता है ना। और इसमें बात करेंगे तो ये दोनों सेम ग्रुप सेम साइड, मतलब सपोज इसको L1 मान लिए और ये दोनों डायगोनल प्लेस पे है, तो ये क्या हो जाएगा, L2 मान लिए इसको। अगर ये इधर से इधर खींचेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज़्यादा है, तो ये इधर खींचेगा, है ना। तो नेट डाइपोल मोमेंट जब चेक करेंगे तो इसका 0 नहीं आता है, ठीक है। ये क्या है, डाइपोल मोमेंट, आपका डाइपोल मोमेंट। इसमें बात करेंगे तो ये इस साइड खींचता है, ये भी इस साइड खींचता है ना, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है इसका, 0, है ना। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, मतलब डाइपोल मोमेंट के मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ए और बी में क्या रिश्ता है। तो ए और बी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। क्योंकि ये दोनों में कुछ रिश्ता ही नहीं है। बी और सी, ए और सी में भी बात करेंगे तो ये बी स्ट्रक्चरल होता है, और बी और सी में बात करेंगे तो ये GI शो कर रहा है, एक सिस होता है, एक ट्रांस होता है ना। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। स्टीरियो आइसोमर से होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के टाइप्स के बारे में बारी बारी से, ठीक है। तो चैन आइसोमर, फर्स्ट क्या होता है, चैन आइसोमर्स, ठीक है। टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पैरेंट कार्बन चेन और साइड चेन, है ना। डिफरेंट पैरेंट कार्बन चेन और साइड चेन,
पैरेंट कार्बन चेन है ना, इसको शॉर्ट में हम लोग पीसीसी भी कहते हैं, पीसीसी है ना, पैरेंट कार्बन चेन और साइड चेन। इसमें क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए और फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, है ना। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हैव डिफरेंट पैरेंट कार्बन चेन, है ना। इसमें दो बातों का खास ध्यान रखना है, पहला मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, दूसरा फंक्शनल फार्मूला, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, है ना। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, देखिए 1 2 3 4, इधर देखेंगे तो 1 2 3, है ना। अब ध्यान से देखिए, इसका पैरेंट कार्बन चेन कितने का है, पीसीसी 4 कार्बन का ना। इसमें देखेंगे तो पैरेंट कार्बन चेन आपका कितने का बन रहा है, 3 कार्बन का। इसका डी सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या हो जाता है, 0, है ना। तो बच्चों इसी को कहते हैं चाइन आइसोमर। क्या कहते हैं, चाइन आइसोमर। इसको शॉर्ट में CI इंडिकेट करते हैं, ठीक है। मतलब डिफरेंट कहाँ होना चाहिए, डिफरेंट इन पैरेंट कार्बन चेन और साइड चेन। साइड चेन में यहाँ पे 1 है, इसमें 0 है। पैरेंट कार्बन चेन इसमें 4 है, इसमें कितना है, 3 कार्बन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सेकेंड। वन टू थ्री फोर, नेक्स्ट 1 2 3, है ना। इसमें भी साइड चेन देखेंगे तो कितने का है, 4 कार्बन का, इसमें 3 कार्बन का। इसका ड्यू दोनों का क्या है, डबल बॉन्ड 1 है, तो ड्यू क्या हो जाएगा, 1, है ना। साइड चेन दोनों में डिफरेंट है ना, तो इसको चैन आइसोमर कहेंगे। क्या कहेंगे, चैन आइसोमर, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, ये 5 कार्बन का रिंग है और ये 4 कार्बन का रिंग है ना। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन पीसीसी है, ये 5 कार्बन का पीसीसी है ना, ठीक है। साइड चेन इसमें 1 कार्बन का है, इसमें 0 कार्बन का है। ड्यू कितना हो जाएगा इसका, 1, एक रिंग इक्वल्स टू 1 ड्यू, तो ये क्या होगा, चैन आइसोमर, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं, वन टू थ्री, उसको चेक करोगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। A, B, A, C और B, C में आपसे कोई रिश्ता पूछेगा तो क्या आप बताओगे इसके बारे में। तो आइए देखते हैं हम लोग इसके बारे में, ये रिश्ता क्या कहलाता है। इसमें क्या है, पैरेंट कार्बन चेन 3 कार्बन का चेन होता है, चूँकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन होता है उसी को पैरेंट कार्बन चेन कहते हैं। इसमें कितने का है, 4 कार्बन का रिंग है ना। ये पैरेंट कार्बन चेन 4 का है और इसमें साइड चेन 1 है, इसमें साइड चेन कितना है, 2 है। पैरेंट कार्बन चेन में डिफरेंट हो गया यहाँ पे, तो ये क्या है, चैन आइसोमर। इसमें 5 कार्बन का पैरेंट कार्बन चेन है ना, 5 कार्बन पीसीसी, ये 4 कार्बन पीसीसी, ये 3 कार्बन पीसीसी, है ना। तो ये 4 कार्बन, ये 5 कार्बन और साइड चेन इसमें 1 है ना। तो ये भी क्या है, चैन आइसोमर। बी और सी में भी चेक करेंगे, है ना, बी एंड सी। अच्छा, ये गलती से मैंने ए और सी बता दिया ना। हम लोग बी और सी चेक करेंगे। ए और ये बी सी गलती से हम लोग कर लिया पहले, है ना। अब ए और सी देखते हैं, ए एंड सी।
ए एंड सी, ये 3 कार्बन, ये 5 कार्बन है ना। पैरेंट कार्बन चेन 3 कार्बन का, यहाँ 5 कार्बन का है ना। साइड चेन यहाँ 2 है, तो ये भी चैन आइसोमर होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। इसमें डी यू चेक करोगे तो डी यू सारा ओपन चैन है, एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0। दोनों क्या है, पैरेंट कार्बन चेन, दोनों का क्या है, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 है ना। ये दोनों चैन आइसोमर है। देखो कैसे होंगे, इसमें साइड चेन 2 कार्बन है, 2 मिथाइल ग्रुप, यहाँ एक इथाइल ग्रुप लगा है ना। डी यू एक इक्वल्स टू 1 डी यू होता है ना। इसमें पैरेंट कार्बन चेन क्या है, सेम है। ठीक है, और साइड चेन क्या है, डिफरेंट। तो ये क्या हो जाएगा, चैन आइसोमर हो जाएगा ना। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। CH3 CH2 CH CH3, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड एन, ये क्या है, ये नेक्स्ट CH3 CH2 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 C ट्रिपल बॉन्ड एन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 है ना, है कि नहीं। अब हम लोग चेक करेंगे इसमें पैरेंट कार्बन चेन। आइए देखते हैं, ये पैरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन का है, 4 कार्बन PCC। ये कितने कार्बन का है, 5 कार्बन PCC है ना, है कि नहीं। ए और बी, ये बी है। ठीक है, दोनों में का डी यू अगर चेक करेंगे, दोनों का डी यू कितना है, 2 है ना। चैन में डिफरेंट है, तो ये चैन आइसोमर, और ये साइड चेन क्या है, डिफरेंट है, साइड चेन डिफरेंट है ना, इसलिए चैन आइसोमर हो जाएंगे है ना। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 5, ये ए है, ये बी है ना। दोनों में आइए डिफरेंस देखते हैं। ये भी पैरेंट कार्बन चेन कितने का, 5, ये पैरेंट कार्बन चेन भी 5। साइड चेन यहाँ पे इथाइल है, यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप लगा है, 2 साइड चेन, वो भी क्या है, मिथाइल। एक कार्बन को मिथाइल कहते हैं ना, तो उसको मिथाइल, ये इथाइल, 1 कार्बन साइड चेन। तो ये दोनों क्या है, चैन आइसोमर। आगे चल, नंबर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर एक साइड चेन है,
है ना, इधर 1 इधर 2 इधर 3, ड्यू दोनों का चेक करोगे तो क्या हो जाएगा 0। बट कॉन्सिडेंटली ये दोनों चेक, इसका मिरर इमेज लोगे ना, दोनों क्या हो रहा है, सेम आ रहा है ना, तो इसको आइडेंटिकल कहेंगे, कल कहेंगे। ये आइसोमर नहीं है, नॉट आइसोमर। ठीक है, नेक्स्ट